कल की वीडियो में बताया था कि ध्यान क्यों नहीं लगता। आज की वीडियो में बताएंगे कि ध्यान कैसे लगे। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, मनुष्य के अंदर ईश्वर ही है जो उसे चला रहा है, जो संसार को बना रहा है। अतः हमारी चेतना जो बाह्य जगत में बह रही थी, उस चेतना को हम अंदर की ओर मोड़े तो हमें उस शक्ति का बोध हो जाएगा। जब तक यह चेतना बाह्य जगत में बहेगी तो यह बाह्य जगत का ही निर्माण करेगी। ये 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बाह्य जगत का अनुभव करने के लिए ही लगाए गए हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत के संवेदन ग्रहण करते हैं। कान बाह्य जगत की आवाज को सुनते हैं, आंखें बाह्य जगत के दृश्य को देखती हैं, नाक बाह्य पदार्थों की गंध ग्रहण करता है, जिह्वा बाह्य पदार्थों का रस ग्रहण करती है और त्वचा बाह्य पदार्थों के गुण ठंडा, गरम, मुलायम, कठोर को ग्रहण करता है। और जो संवेदन इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं, कर्मेंद्री उनके ऊपर कार्य करती है। तो जब तक इस चेतना को हम बाह्य जगत में बहाएंगे तब तक हम बाह्य जगत के होकर रह जाएंगे। लेकिन यदि उसी चेतना को हम अंदर की ओर मोड़े, अंदर पहुंचे, तो हमें उस आत्मा का अनुभव होगा। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव तो तभी होगा जब हम शांत हों। उस शांति को प्राप्त करने के लिए हम रोज निद्रा में जाते हैं, तो वो आनंद तभी अनुभव होता है जब हम बाह्य संसार से कट जाते हैं। यह बाह्य जगत प्रकृति है, यह उस परम की माया है। जिस प्रकार अंधकार में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब हम इस माया में फंस जाते हैं तो इस संसार के अतिरिक्त हमें और कुछ भी अनुभव नहीं होता। हम इस संसार को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। हम समझते हैं कि इस संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह माया है। इस माया के 2 गुण धर्म हैं। पहला है अंधकार फैलाने की शक्ति। ये माया अंधकार फैलाती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि इस प्रकृति के अतिरिक्त जगत में और कुछ नहीं है। यह अंधकार ही अहंकार है, अहंकार को पैदा करता है। अहंकार के पैदा होते ही यह आत्मा इस शरीर और संसार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है। परंतु यह माया उस ईश्वर की केवल कल्पना है, उस ईश्वर का विचार है।
यह माया उस ईश्वर की केवल छाया मात्र है। जैसे छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार इस माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यह कल्पना मात्र है। जैसे सिनेमा घर में हम जब पिक्चर देखते हैं तो पीछे से एक लाइट की बीम पर्दे के ऊपर पड़ती है और वो पिक्चर का निर्माण कर देती है। बीम को रील के माध्यम से गुजारा जाता है। वो रील हमारा मन है। हम मन में जिस प्रकार के विचार पैदा करेंगे, ये संसार हमारे लिए वैसा ही बन जाएगा। तो मन कोई चीज नहीं है, वो केवल हमारी कल्पना मात्र है। तो इसी प्रकार जैसी जैसी धारणाएं हमारे मन के अंदर जाती जाएंगी, उसी तरह के हमारे संसार का निर्माण होता चला जाएगा। तो माया का पहला गुण धर्म है अंधकार फैलाना, और दूसरा गुण धर्म है कुछ विषयों के प्रति आकर्षण तथा कुछ विषयों के प्रति विकर्षण। जो विषय हमें अच्छे लगते हैं उनको हम बार बार करते हैं, उसे हम सुख कहते हैं। इससे आसक्ति बढ़ती है। उन विषयों को फिर हम बार बार दोहराते हैं और हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाती है। यदि उसमें बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है, और जिन विषयों के प्रति विकर्षण होता है उन्हें हम दुख कहते हैं। दुख से द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो ये माया दुख और सुख पैदा करती है। इच्छा पूरी होगी तो सुख, और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख। तो रात और दिन हम इस सुख और दुख के बंधन में फंसे रहते हैं। यही अविद्या है, यही अज्ञान है, यही अशांति है। जब तक इस माया के बंधन से हम छूट नहीं जाएंगे तब तक ध्यान नहीं लग सकता, तब तक हम शांत नहीं हो सकते। ये तो ऐसी ही कहानी है जैसे एक शेर पिंजरे में बंद है और वे सोचे कि मैं जंगल में क्यों नहीं घूम सकता। जंगल में तो वो तभी घूम सकता है जब पिंजरे से मुक्त हो, उस बंधन से मुक्त हो। तो जब तक हम इस बंधन में फंसे रहेंगे, ये संसार की यात्रा बढ़ती ही चली जाएगी। यहाँ जैसी आदतों का निर्माण हम करेंगे, हम वो ही बन जाएंगे। अगर हम खेलने लगेंगे तो एक दिन खिलाड़ी बन जाएंगे। यदि हम खेती करेंगे तो किसान बन जाएंगे। यदि हम गाना शुरू करें तो एक दिन गायक बन जाएंगे। तो जैसे कर्म करेंगे वैसी हमारी आदतें बनती चली जाएंगी और वैसे ही हमारे भविष्य का निर्माण होता चला जाएगा। ये माया के खेल हैं। तो इस अज्ञान को केवल ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इस अज्ञान से उस परम तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता ताकि हमें दुखों से छुटकारा मिल सके। दुखों से छुटकारा हमें तभी मिल सकता है जब हम उस परम की ओर लौटें। तो जब इस संसार में फंसते हुए हम बहुत दुखी हो जाते हैं
तो वहां से हम हटना चाहते हैं और ये संसार से हटना ही हमारी शांति का कारण बनेगा। तो ध्यान कैसे लगे? जब मनुष्य भाग्यशाली होकर अपनी चेतना को अंतर्मुखी करने में समर्थ हो जाता है, तब उसकी समस्त इच्छाएं उस आत्मा में विलीन हो जाती। फिर संसार की कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। भोग से इच्छा की पूर्ति नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। भोग की पूर्ति अग्नि में घी डालने के समान है। जैसे जैसे हम भोग की पूर्ति करते चले जाएंगे, इस संसार में फंसते ही चले जाएंगे। अतः इच्छा की पूर्ति तो केवल उसको शांत करने से ही संभव है। संसार के समस्त भोग जहर समझकर छोड़ दें और उस परम की ओर लौटें। यही यहाँ आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है। उस परम को हम कभी नहीं देखते कि जिसने पूरा ब्रह्मांड रचाया, सब काम वो ही कर रहा और स्वयं पर्दे के पीछे किसी को नहीं दिखाता कि देखो मैंने कितना सुंदर संसार बनाया। तो केवल परम को वो ही देख सकता है जिसमें परम पिता के गुण हों, जिसमें वे देवीय संपदा हों, जिसमें ईश्वर के गुण हों कि ईश्वर हमेशा समस्त कार्यों को करते हुए भी पर्दे के पीछे है, छुपा हुआ है। और हम अहंकार के वशीभूत होकर रात और दिन यही सोचते हैं कि मैं करता हूं। हम रात और दिन दूसरों को दिखाने के चक्कर में फंसे रहते हैं। कपड़े पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, मकान बनाते हैं सुंदर तो दूसरों को दिखाने के लिए, गाड़ी खरीदते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दान देते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए मैं कितना दानी हूं। तो तब तक वो परमात्मा के गुण धर्म कैसे धारण करेगा? उसके अंदर तो अहंकार है, मैं हूं। केवल परमात्मा को वो तभी देख सकता है जब संसार के समस्त कार्य करे, लेकिन दूसरों के लिए, उसका किसी को पता न लगे। उस परम की रचना देखो, प्रकृति दूसरों के लिए है, पृथ्वी दूसरों के लिए, पानी दूसरों के लिए, हवा दूसरों के लिए, सूर्य प्रकाश दूसरों के लिए देता है, चंद्रमा शीतलता दूसरों के लिए देता है। वो परम पिता ने समस्त रचना दूसरों के लिए और खुद पर्दे के पीछे। तो हमें उस परम को उस पर्दे के पीछे ढूंढना है, उस अंधकार के पीछे ढूंढना है। जब हम ध्यान में जाएंगे तो उस अंधकार के पीछे प्रकाश मिलेगा और प्रकाश के पीछे वो परम छुपा हुआ मिलेगा। तो हम उस परम को ढूंढने के लिए इस प्रकृति से हटें, इस माया के अंधकार से हटें और संसार के कार्य भी दूसरों के लिए करें। आदि गुरु शंकराचार्य यही तो समझाते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। अपने चित्त की शुद्धि के लिए, उस परम पिता के गुणों को धारण करने के लिए कर्म करें। इससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा और
हम उस परम पिता के साथ एक होने लगेंगे। फिर हमें बैठ के पलौठी मार के आंख मीच के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे हम उस ध्यान में रहेंगे, उस आनंद में रहेंगे जो आत्मा का गुण धर्म है। उसे कहीं ढूंढना नहीं है, उसके लिए तो केवल अपने अंदर जाना है। उस चेतना को अंदर रखें, अपने कुटस्थ पर रखें और इस शरीर से कर्म दूसरों के लिए करें। अब हम सोचेंगे कि यदि हम कर्म दूसरों के लिए करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे। अरे संसार में 84 लाख योनियां हैं, उस परम ने सबके लिए दिया हुआ है। सब यहाँ आते हैं, देखो, और अपना जीवन पूरा करके चले जाते हैं। एक इंसान ही ऐसा है जो रात और दिन अपने लिए करता है और इस माया में फंसा हुआ है। तो ध्यान तभी लग सकता है जब इस माया के बंधन से हम छूटे और उस परम के गुणों को धारण करें जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। उसने ये शरीर भी बनाया, इसे चला रहा, लेकिन छुपा हुआ है। तो उसे हमें ढूंढने के लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम शांति है। तो इस पर आचरण करें। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका अनुभव करता हूं और मेरे गुरु का यही उपदेश है कि पहले उस आचरण को अपने जीवन में उतारो और उसके बाद जितनी आत्माएं हैं उनके लिए काम करो, उनको इस बंधन से मुक्त करो। तो इसका बार बार चिंतन करें, मनन करें और इसके ऊपर आचरण करें। आचरण करने से ही लाभ होगा। इसको अपने जीवन में उतारें। आज इतना ही।